हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। गाइज एक बार फिर से वेलकम है आपका सभी का टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो हमने एजेंडा प्लान किया है अपने वीएमवेयर से रिलेटेड है। और वीएमवेयर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप अपने शेयर स्टोरेज को मैनेज करते हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि जो भी शेयर स्टोरेज के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइज ये अपने पास 8वीं क्लास है और उम्मीद है आपको जो प्रीवियस 7 क्लास हुई है उसमें कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है आप कमेंट करिए। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि कोई दूसरी वीडियो क्रिएट करके आपको अपलोड करूं, आपके लिए अपलोड करूं, या फिर एक टाइम डिसाइड कर लेंगे जिसमें हम आपको लाइव आकर के सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है ना। तो गाइस 8वीं क्लास की बात कर लेते हैं। 8वीं क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर स्टोरेज में। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि शेयर स्टोरेज है क्या। सेल्फ स्टोरेज नाम से लग रहा है कि जब भी आप बड़े इन्वायरमेंट की बात करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं और उसमें अगर आप एज ए वर्चुअल एडमिन काम कर रहे हो या वीएमवेयर का इन्वायरमेंट हैंडल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका जो सेटअप रहेगा वो सेपरेट रहेगा और जो स्टोरेज डिपार्टमेंट रहेगा ना वो सेपरेट रहेगा। तो एक मैंने ग्राफ बनाया है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ESXi होस्ट लगे पड़े हैं। ठीक है, और अगर शेयर स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे अपने पास ये शेयर स्टोरेज अवेलेबल है। ठीक है, ये अपने पास शेयर स्टोरेज अवेलेबल है किसी दूसरी लोकेशन में है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। आप इसको बोल सकते हैं वर्चुअल लैब सेटअप। ठीक है, ये अपने पास वर्चुअल लैब सेटअप है और ये अपने पास शेयर स्टोरेज है। तो गाइज अगर शेयर स्टोरेज की बात करें तो ESXi होस्ट इन्वायरमेंट या वर्चुअल इन्वायरमेंट के केस में, वीएमवेयर के इन्वायरमेंट के केस में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ना वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। सैन स्टोरेज इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सैन स्टोरेज ही आपको ब्लॉब लेवल की स्टोरेज प्रोवाइड करता है। वैसे तो नैस भी है, एज स्टोरेज की बात करें तो नैस भी अपने पास स्टोरेज में काउंट होता है, लेकिन नैस जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज या फाइल बेस्ड स्टोरेज कहलाता है। लेकिन अगर हम सैन की बात करें तो सैन जो हमारा ब्लॉब बेस्ड स्टोरेज कहलाता है, जिसमें आप अपनी हार्ड डिस्क को शेयर कर सकते हो वर्चुअल फॉर्मेट में। छोटा सा एग्जाम्पल मान लेते हैं, इसकी कैपेसिटी होगी अप्रॉक्सीमेटली 10 TB। ठीक है ना, ये अपने पास 10 TB का एक स्टोरेज है और इस स्टोरेज को का इस्तेमाल करके हम छोटे छोटे पार्ट असाइन करने वाले हैं अपने ESXi होस्ट को। जो ESXi होस्ट आपके लगे हैं लैब के अंदर, सेटअप लैब में जो इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो गाइज ये अपने पास एजेंडा है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट पे हमें काम करने हैं। तो सबसे पहले हमें सैन के बारे में डिस्कस करना है। सैन के बाद लॉजिकल यूनिट नंबर, लन जिसको कहते हैं। लॉजिकल यूनिट नंबर क्लियर करने के बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल, जिन प्रोटोकॉल की हेल्प से हम लोग स्टोरेज को शेयर करते हैं। ISKG हो गया, NFS हो गया, फिर IQN क्या होता है, IQN के बारे में बात करेंगे और सबसे बाद में हम बात करेंगे रॉ डिवाइस मैपिंग RDM के बारे में। तो ये अपने पास बेसिकली एजेंडा है शेयर स्टोरेज का। अगर आपको शेयर स्टोरेज में सारी चीज़ें क्लियर करनी है तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट समझते हैं, कि एग्जैक्टली ये मीनिंग क्या है। सैन तो आपने देख लिया कि एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो अपने पास एक मल्टीपल हार्ड डिस्क के कलेक्शन को इस्टेब्लिश करके एक सैन क्रिएट किया जाता है। उस सैन के में जो भी अवेलेबल स्पेस है उसको छोटे छोटे पार्ट में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में जब हम अपने ESXi होस्ट के लिए शेयर करते हैं तो वो आपका लॉजिकल यूनिट नंबर कहलाता है। ये अपने पास ESXi होस्ट हो गए, ये सभी अपने पास ESXi होस्ट हो गए जो भी अवेलेबल है। अब मान लीजिए 10 TB का आपके पास स्टोरेज है, सैन है, और उस 10 TB के सैन में आपने प्लान किया है कि चलो हम 500 GB का स्पेस, ठीक है ना, 500 GB का स्पेस आप प्रोवाइड करना चाहते हो अपने ESXi होस्ट के लिए। तो ये जो 500 GB का स्पेस कहलाएगा ना, इसको हम बोलेंगे लॉजिकल यूनिट नंबर, जिसको हम बोलते हैं लन। ठीक है, लॉजिकल यूनिट नंबर क्या होता है, जो आपके सैन का छोटा सा पार्ट, जो उसमें से एक छोटा स्मॉल पीस जो निकाल करके हम ESXi को प्रोवाइड करते हैं वो आपका लॉजिकल यूनिट नंबर कहलाता है। गाइस ISKG की बात करें, ISKG की बात करें तो इंटरनेट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ISKG एक प्रोटोकॉल है, ISKG एक सर्विस है जिसकी हेल्प से, जिस प्रोटोकॉल की हेल्प से आप इस लॉजिकल यूनिट नंबर को अपने सैन स्टोरेज से अपने ESXi होस्ट में डायरेक्टली मैप करने का काम करते हैं। एज इट इज़ NFS भी हमारा काम करता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम, नेटवर्क फाइल सर्वर जिसको हम बोलते हैं। नेटवर्क फाइल सर्वर जिसके केस में आप क्या करते हो, अपने सैन का स्पेस लॉजिकल यूनिट नंबर में कन्वर्ट करके अपने ESXi को प्रोवाइड करते हो। तो ये दोनों प्रोटोकॉल लगभग सेम ही तरीके से काम करते हैं, दोनों का पर्पस सेम है, प्रोसीजर दोनों का अलग रहेगा, वो हम प्रैक्टिकल में देख लेंगे। IQN की बात करें तो IQN होता है आइडेंटिटी क्वालिटी नंबर।
आइडेंटिटी क्वालिटी नंबर क्या होता है? आपका आईएसकेजी कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। आप आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप मैक एड्रेस से कम्युनिकेट करा सकते हो, डीएनएस के नेम से, या IK1 के नेम से भी आप कम्युनिकेशन करा सकते हैं। एंड लास्ट आरडीएम की बात करें तो आरडीएम जो हमने आपको याद हो तो हमने एक स्नैपशॉट का प्रैक्टिकल किया था, जिस स्नैपशॉट में हमने एरर देखने के लिए एक आरडीएम कनेक्ट किया था। जब आप अपने लॉजिकल यूनिट नंबर को डायरेक्टली वर्चुअल मशीन में मैप करते हैं वो आपका आरडीएम कहलाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है कि अगर आपके पास डेटाबेस सर्वर है, वेब सर्वर है या फाइल सर्वर है, उस सर्वर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, उस डेटाबेस के स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आरडीएम की सर्विस को। तो गाइज ये थोड़ी सी थियोरेटिकल पार्ट हुए अपने पास इस पूरे टॉपिक का। अब हम मूव करते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और आपको दिखाते हैं इनका प्रैक्टिकल की कैसे आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, एजेंडे की बात करें तो अपने पास हमने एक ESXi इस्टेब्लिश कर रखा है। ये अपने पास ESXi है, इसका हम RDP एक्सेस कर लेते हैं, नॉट RDP सॉरी, इसका वेब क्लाइंट एक्सेस कर लेते हैं। किसी भी ब्राउज़र में जा करके आप अपने ESXi होस्ट की IP मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने ESXi की IP मेंशन कर दी। ठीक है, जो भी यूज़र आईडी आपने क्रिएट किया होगा, जो भी पासवर्ड आपने बनाया होगा, वो आप यूज़ करेंगे इसको लॉगिन कराने के लिए। तो सबसे पहला काम हम इसको लॉगिन करा लेते हैं। डन। एक वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट की थी सर्वर 2012 के नाम से, जो हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि कैसे आप इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं हॉट प्लग वगैरह। तो हम सेम वर्चुअल मशीन को टर्न ऑन कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया ESXi की साइट पे सेटिंग। अब चलते हैं हम सैन के लिए क्या किया है। सैन के लिए अपने पास, क्योंकि यू नो दैट कि हमने अपना पूरा इन्वायरमेंट वर्चुअल इन्वायरमेंट पे ESXi वगैरह जो भी है वर्क स्टेशन पे इंस्टॉल किया है, तो सैन तो है नहीं। तो अपने सर्वर 2012 को आप एज ए सैन मान सकते हैं। जो भी आपके इन्वायरमेंट में सर्वर 12 है या सर्वर 8 है या 16 है, उस पूरे सर्वर को आप एज ए सैन मान सकते हैं प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए। तो हम अपने सर्वर 2012 के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एज ए सैन कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। यहाँ से डेटा स्टोरेज को शेयर करेंगे, डिस्क स्पेस को शेयर करेंगे और अपने ESXi में उसको हाईलाइट करा लेंगे। तो गाइज इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक छोटा सा रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर्वर मैनेजर ओपन करके करेंगे सबसे पहले, और सर्वर मैनेजर ओपन करने के बाद आप जाहिर सी बात है ऐड रोल एंड फीचर्स में जाएंगे। ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करते ही आपको एक पैनल दिखाई पड़ेगा नॉर्मल, जहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइल स्टोरेज सर्विसेज। तो फाइल स्टोरेज सर्विसेज के केस में आप एक्सप्लोर करिए इसको, और आप देख रहे हो यहाँ पे ISKZ NFS दोनों ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो हम दोनों को चेक मार्क कर लेते हैं। ISKZ तो ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है, यहाँ पे दिखा रहा है, बट हम NFS भी कर लेते हैं ताकि हम आपको दोनों प्रैक्टिकल दिखा सकें। नेक्स्ट करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। सैन ना होने पर हम अपने सर्वर 12 को एज ए सैन मान रहे हैं, और 2 प्रोटोकॉल की हेल्प से हम अपने ESXi को स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। मीनवाइल हम देख लेते हैं अपने वर्चुअल मशीन की कंडीशन क्या है। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट लॉगिन हो रही है ये वर्चुअल मशीन अपनी। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं RDP के फॉर्मेट में। गो टू द कंसोल और यहाँ पे लॉन्च रिमोट कंसोल। ठीक है, ये अपने पास आइकॉन आ गया। इट मीन्स दैट हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो कनेक्टिविटी हो रही है उसकी। ना एवरीथिंग इज ओके। VM भी लगभग हमारी टर्न ऑन हो गई है, और ये अपने पास ESXi होस्ट जो अपने पास सर्वर 12 अलग मशीन में इंस्टॉल है, उसमें हमने ISKZ और NFS दोनों सर्विस इंस्टॉल कर लिए सक्सेसफुली। तो अभी हमारा पर्पज़ क्या रहेगा, एक बार हम डेटा स्टोरेज शेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ISKZ प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद हम देखेंगे NFS के थ्रू। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट कि हमने हमारा जो प्लान है वो क्या है बेसिकली। ये अपने पास ESXi होस्ट और यहाँ पे अपने पास वर्चुअल मशीन है। ठीक है, और एक अपने पास शेयर स्टोरेज है जो सर्वर 2012 में रन कर रहा है। ESXi होस्ट की जो IP एड्रेस है 192.168.0.112, ये ESXi है। यहाँ पे अपने पास शेयर स्टोरेज, हम जिसको सर्वर 2012 को शेयर स्टोरेज मान रहे हैं,
ये अपने पास शेयर स्टोरेज हो गया जिसकी आईपी एड्रेस है 192.168.1.107। ये अपने पास शेयर स्टोरेज है जहाँ पे हम आईएसकेजी बनाना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए। और ये वर्चुअल मशीन जो है वो हमारी रन कर रही है किस पे, ESXi होस्ट के ऊपर। तो गाइस हम क्या करने वाले हैं, इस सिस्टम से स्टोरेज को शेयर करेंगे अपने ESXi में, और उसी ESXi के स्टोरेज में से फिर सेम स्पेस हम प्रोवाइड करेंगे अपने वर्चुअल मशीन में। ये बेसिकली अपना एजेंडा है शेयर स्टोरेज को समझने के लिए। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो मैप नेटवर्क ड्राइव RDM है, जो RDM का कॉन्सेप्ट है वो RDM कैसे परफॉर्म होता है टास्क। क्लियर गाइस? तो सैन मान लेते हैं इसको, ऐसे नाम दे देते हैं कि ये अपने पास सैन है। एवरीथिंग इज ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक RDP। यहाँ पे इसको लॉगिन करा लेते हैं अपने वर्चुअल मशीन को। क्लियर? ये वर्चुअल मशीन सर्वर 2012 में जो अभी हमने लॉगिन किया, और ये सर्वर 2012 एक सेपरेट मशीन है जिसको हम सैन बनाना चाहते हैं। तो गाइज आपको सैन कॉन्फ़िगर करने के लिए या आईएसकेजी कॉन्फ़िगर करने के लिए सर्वर मैनेजर ओपन करना पड़ेगा। सर्वर मैनेजर से हम स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने क्लाइंट के लिए, क्लाइंट इन द सेंस ESXi होस्ट के लिए। तो आप देख रहे हो डैशबोर्ड पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज। आप उस पर क्लिक करेंगे, मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, डिस्क है, वॉल्यूम है, स्टोरेज पूल है, शेयर है, और आपके पास आईएसकेजी है। तो आईएसकेजी पे हम क्लिक करना है हमें। गो टू द टास्क, आप टास्क पे क्लिक कर दो और न्यू आईएसकेजी वर्चुअल डिस्क। न्यू आईएसकेजी वर्चुअल डिस्क में आपको डिटेल बताएगा कि आपके पास फ्री स्पेस कितना अवेलेबल है। सी ड्राइव में प्रोसीड करेंगे तो 15 गिग का स्पेस है, अगर आप ई ड्राइव में प्रोसीड करेंगे तो लगभग 12 गिग का स्पेस अवेलेबल है। तो हम सी ड्राइव का इस्तेमाल करने वाले हैं। नेक्स्ट करते हैं, नाम दे दीजिए यहाँ पे ESXi स्टोरेज, ठीक है ना। नेक्स्ट कर दिया इसको। कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आई एम प्लानिंग टू शेयर ओनली 5 गिग, 5 GB का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिक्स रखते हैं इसको। शेयर करते हैं न्यू टारगेट, और यहाँ पे नाम दे देते हैं फॉर ESXi, ठीक है, क्योंकि हम ये जो स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना 5 GB, हम अपने ESXi को दे रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट ऐड का ऑप्शन आया, और ऐड का ऑप्शन पे यहाँ पे देखो इंटर ए वैल्यू फॉर द सेलेक्टेड टाइप, जो हम डिस्कस कर रहे थे ना कि आईएसकेजी के थ्रू आप स्टोरेज में 4 तरीके से शेयर कर सकते हैं। IQN अगर आपको पता होगा तो IQN, यहाँ पे डेस्टिनेशन की बात हो रही है जिसको आपको प्रोवाइड करना है, DNS नेम या IP एड्रेस या MAC एड्रेस। तो हम यहाँ पे जो शेयर करने वाले हैं ना, हम IP एड्रेस के थ्रू शेयर करने वाले हैं। तो IP एड्रेस में ऑलवेज आप कोशिश करना कि आप अपने ESXi होस्ट का IP देना है जो जिसको आप स्टोरेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो आईएसकेजी का IP जो अपने पास है, ESXi के जो IP एड्रेस है 192.168.1.112 है, जिसको हमने एक्सेस भी किया है यहाँ पे देखो। तो अब हम इसकी IP यहाँ पे असाइन करके ओके कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे और क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये सर्वर की सेटिंग हो गई, ये सर्वर के लोकेशन की सेटिंग हो गई। डन, कंप्लीटेड यहाँ पे। और नॉट कनेक्टेड फॉर ESXi, नॉट कनेक्टेड क्योंकि हमने कोई भी सेटिंग नहीं की अभी अपने ESXi होस्ट की तरफ। तो फटाफट हम अपने सर्वर की IP देख लेते हैं कि क्या है। IP कॉन्फ़िग 107 192.168.0.107, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब आप इस मशीन में शेयर स्टोरेज जो 5 GB दिया है आपने, वो आप अटैच करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, ये देखो स्टोरेज का पार्ट है, और स्टोरेज के पार्ट में 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, डेटा स्टोरेज है, एडेप्टर है और डिवाइसेस हैं। तो एडेप्टर में चलते हैं हम। एडेप्टर में क्या करना है आपको, आईएसकेजी, ये देखो सॉफ्टवेयर आईएसकेजी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। सॉफ्टवेयर आईएसकेजी पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आप कहाँ से कनेक्ट कराना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले हम लोग कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, इस वजह से ये एग्जिस्टिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं, और एक बार डिसेबल कर लेते हैं इसको प्रॉपर तरीके से, फिर उसके बाद इनेबल करते हैं। चलो, ये हमने डिसेबल किया। अगेन आईएसकेजी सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद इसको एक्सप्लोर कर देंगे, और यहाँ पे देखो ऐड स्टैटिक टारगेट। तो ऐड स्टैटिक टारगेट में आपको क्या देना है, आपके सर्वर की IP जहाँ से आपने स्टोरेज को शेयर कर रखा है ना 107, उसकी IP आपको मेंशन कर देनी है, सिंपल चीज, ठीक है। स्टैटिक में नहीं देना है आपको, डायनेमिक में IP एड्रेस प्रोवाइड कर देना है, स्टैटिक में अपने आप आ जाएगा।
ऐड अडेप्टर में, ऐड डायनेमिक अडेप्टर में आप IP मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, एवरीथिंग इज ओके और सेव कर दीजिए। ठीक है, सक्सेसफुली हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। एक बार कंफर्म कर लो आप सर्वर पे जाकर के कि क्या ये आपका सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं। राइट क्लिक करो और यहाँ पे पेज पे रिफ्रेश कर देते हैं इसको, पेज को। कनेक्टेड है, इसका मतलब आपका जो 5 GB की साइज़ है ना, वो आपके ESXi होस्ट से जुड़ चुकी है। अब ESXi में जुड़ने का मतलब है कि आप इसमें RDM भी लगा सकते हैं और आप इसमें एज ए डेटा स्टोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो RDM में क्या है कि जो अपने पास डेटा स्टोरेज की बात करें, अभी देखो आपकी जो 5 GB हार्ड डिस्क आपने ऐड की थी ना, वो 5 GB यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही, जबकि आपकी 5 GB की हार्ड डिस्क आपके ESXi से जुड़ चुकी है, बट यहाँ पे डेटा स्टोर में ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है। डेटा स्टोरेज में कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वो आपकी 5 GB हाईलाइट हो। बट अगर आप वर्चुअल मशीन पर राइट क्लिक करोगे, एडिट सेटिंग पे जाओगे और नई हार्ड डिस्क पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको 5 GB दिखनी चाहिए। ऐड हार्ड डिस्क में क्लिक करो आप देखो तीनों ऑप्शन हाईलाइटेड है, न्यू हार्ड डिस्क, एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क और RDM भी हाईलाइट है। RDM इसलिए हाईलाइट है क्योंकि आपका जो 5 GB ISKG के थ्रू आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ना, वो सक्सेसफुली ESXi से जुड़ चुका है। तो आप अगर इस 5 GB को एज ए हार्ड डिस्क इस्तेमाल करना चाहते हो डायरेक्टली सिंगल वर्चुअल मशीन के साथ, तो आप शेयर यहाँ से RDM इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें 2 GB हम किसी दूसरी VM को देना चाहते हैं, 2 GB हम अपने लिए बचा के रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपने डेटा स्टोर वाले ऑप्शन में ही न्यू डेटा स्टोर पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू VMFS। ठीक है, नेक्स्ट कर दो आप। ये 5 GB का स्टोरेज जो आपने प्रोवाइड किया था, माइक्रोसॉफ्ट ISKG डिस्क, नाम दे दो यहाँ पे शेयर स्टोरेज का। नेक्स्ट करते हैं, ये पूरा स्पेस है 5 GB का, ये बिफोर सेलेक्टेड द पार्टीशन, आफ्टर सेलेक्टेड द पार्टीशन। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं हम इसमें क्या कहते हैं कुछ चेंजेस करना चाहते हो, आप इसमें सेलेक्टेड स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो आप कस्टमाइज करेंगे और जो भी आपको स्पेस लग रहा है कि हमें इतना शेयर करना है, ठीक है ना, आप फॉर एग्जांपल आप 2 GB डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, 3 GB बचा के रखना चाहते हो। अब देखो यहाँ पे फ्री स्पेस लगभग 3 GB है और जो फ्री स्पेस लगभग 2 पॉइंट समथिंग GB के आसपास है, और 2.57 जो है आपका वो कौन सा स्पेस है, वो आप शेयर स्पेस की बात कर रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे जितना भी स्पेस आपको चाहिए उतना सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे आपकी वर्चुअल डिस्क जो भी आपने स्पेस प्रोवाइड किया, यहाँ पे एक नई डिस्क के नाम से यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं क्या है, रनिंग है, तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यू नो दैट कि अभी हम लोग वाईफाई कनेक्शन ही इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा को शेयरिंग के लिए, जबकि रियल इन्वायरमेंट में क्या है, रियल इन्वायरमेंट के टास्क में फाइबर चैनल रहते हैं, तो स्पीड थोड़ा सा अच्छी रहती है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं। चलो यहाँ पे देखो आप 2.5 GB का स्पेस आपके पास अवेलेबल है, आप इसको जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी VM के साथ। ठीक है ना गाइज, अब देखते हैं अपनी वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी पे, एक बार इसका RDP देख लेते हैं डिस्क मैनेजमेंट पे। तो जो शेयर स्टोरेज है हार्ड डिस्क, उसको हम अपने VM में ऐड करना चाहते हैं। और डिस्क मैनेजमेंट में अभी अपने पास एक 5 GB की हार्ड डिस्क वो लोकल में जुड़ी है, हम यहाँ पे 2 GB और ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल सा वर्चुअल मशीन को एडिट करो आप, जहाँ से हार्ड डिस्क ऐड करते हैं वहाँ पे चलेंगे हम, ऐड हार्ड डिस्क पे जाओ, न्यू हार्ड डिस्क पे क्लिक करो आप। स्पेस तो बहुत कम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमें सिलेक्शन जो है सही करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो स्पेस चाहते हैं वो स्पेस चाहते हैं 2 GB का। ठीक है, और ये आपका लोकेशन, अब स्टोरेज बेसिकली सोर्स क्या है स्टोरेज का, तो ब्राउज करके आपको लोकेशन देना पड़ेगा। अभी ये लोकल स्टोरेज से आ रहा था, आपको शेयर स्टोरेज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। आप सिंपल सा सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, एवरीथिंग इज ओके। ये आपके पास मैक्सिमम साइज इतनी है, तो जाहिर सी बात है हमें साइज कम करना पड़ेगा। 1 GB की हार्ड डिस्क अटैच कर रहे हैं, क्योंकि टोटल जो साइज अपने पास है 1.9 GB के आसपास है। थिन प्रोविजन बना रहे हैं एंड क्लिक सेव।
ठीक है, तो ये अपने पास टास्क हुआ 1 मिनट। Now, if we talking about hard disk, so our hard disk is successfully connected with our virtual machine. So, see, this is the property of disk management. So, in the disk management, we are able to get 1 gig of hard disk. That is, this is connected with our शेयर स्टोरेज, जहाँ से हमने भेजा था अपने सर्वर 2012, जो जहाँ पे हमने ये ISKG सर्विस कॉन्फ़िगर की थी। ठीक है ना, 5 GB का हमने स्टोरेज प्रोवाइड किया था, 5 GB हमने डायरेक्टली अटैच किया अपने ESXi पे। बट ESXi में हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक अपने पास 2.5 GB की टोटल कैपेसिटी को यूज़ कर लिया, उसमें फ्री स्पेस हमें 1 पॉइंट समथिंग GB का मिला, क्योंकि इसमें प्रोविजन में कंज्यूम हो गया। सेम हार्ड डिस्क की स्पेस हमने उठा करके अपनी वर्चुअल मशीन में अटैच कर दिया। तो गाइज ये कॉन्सेप्ट था ISKG के थ्रू कैसे आप अपने वर्चुअल मशीन में स्पेस प्रोवाइड करते हैं, कैसे अपने वर्चुअल मशीन में RDM कॉन्फ़िगर करते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे NFS का कॉन्सेप्ट, कि कैसे आप NFS के थ्रू अपने स्टोरेज को शेयर करते हो और अपने ISKG में कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो गाइज उम्मीद है आपको RDM थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ISKG समझ में आया होगा, या लॉजिकल यूनिट नंबर समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट ड्रॉप करिए और हमें बताइए कि ये सर्विस हमें थोड़ा सा डाउट है, और हम कोशिश करेंगे उसको फिर से डिस्क्राइब करने के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।